आतिशी का सीएम आवास का बंगला भारतीय फिल्म के उस गीत की तरह हो गया है कि नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। यानी आतिशी के बंगले पर, सीएम आवास के उस बंगले पर किसी की नजर लग गई है और इसीलिए उस बंगले की कहानी, उस बंगले की समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। अब आतिशी के नाम पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाम पर वो बंगला आवंटित तो हो गया, पीडब्ल्यूडी ने फिर चाबी तो दे दी है, रहने की अनुमति भी अब मुख्यमंत्री को मिल गई है, लेकिन एक और पेच फंस गया है और वो पेच है सीबीआई का। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा है कि ये बंगला सीबीआई के जांच के घेरे में है। यानी पहले अरविंद केजरीवाल रहते थे, अरविंद केजरीवाल पर जांच चल रही है, तो जांच के घेरे में वो बंगला भी है। वहां पर क्या छिपाया गया है, क्या राज है, किन किन चीजों के तथ्यों को भी वहां पर छिपाया गया है, वो सारी चीजें जांच के घेरे में हैं। इसलिए साफ तौर पर यह कहा गया है आतिशी से कि सीबीआई के घेरे में ये बंगला है, जांच में है, तो इसलिए आतिशी को समय समय पर मदद करनी पड़ेगी, सहयोग करना पड़ेगा। जांच संबंधी अगर कोई भी सवाल किया जाता है बंगले को लेकर तो उन्हें पूरी तरह से सहयोग करना पड़ेगा। यानी वो बंगला आतिशी के लिए अब भी सिरदर्द बना रहेगा। अगर 3-4 महीने आतिशी मुख्यमंत्री रहती हैं तो समय समय पर अगर सीबीआई के अधिकारी बंगले को लेकर, जांच को लेकर कुछ उनसे पूछते हैं, जानते हैं या फिर बंगले के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो आतिशी को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, आतिशी को इसमें साथ देना पड़ेगा। अर्थात आतिशी के इस बंगले पर नजर तो जबरदस्त लगी है और ऐसी नजर लगी है, ऐसी नजर लगी है कि आतिशी को जब बंगले में पहुंचने के लिए, यानी वहां पर अंदर प्रवेश करने के लिए, जिसे कहा जा सकता है कि गृह प्रवेश करने के लिए भी आतिशी को समस्याओं से जूझना पड़ा। आतिशी को बाहर रहकर, सामानों के बीच में रहकर काम करना पड़ा। मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसी मुख्यमंत्री जो अपने आप को बहुत तेज तर्रार बताती हैं, एक ऐसी मुख्यमंत्री जो अपने आप को भरत बताती हैं, उन्हें इस परिस्थिति में काम करना पड़ा और इसीलिए आतिशी के लिए आने वाले दिनों में ये जो बंगला है वो बंगला निश्चित तौर पर अभी भी समस्याओं से घिरा रहेगा और आतिशी बहुत आराम से सोचें कि इस बंगले में रह सकती हैं, बहुत सुकून से इस बंगले में रह सकती हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल साबित होगी। अब आप देखिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब जांच चल रही थी और किस तरह से बंगले से संबंधित जांच भी शामिल हुई और उसके बाद इसके खर्चे को लेकर सवाल उठने शुरू हुए। यानी सीएम आवास से लेकर मंत्रियों के बंगले को सजाने में 87 करोड़ रुपए खर्च हुए। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि किस प्रकार से 87 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए सीएम आवास और तमाम मंत्रियों के बंगले के साज सज्जा में, सजावट में। यदि यही 87 करोड़ रुपए दिल्ली की सड़कों को ठीक करने में, दिल्ली की सड़कों में हुए गड्ढे को पाटने में, उसे दुरुस्त करने में किया गया होता तो फिर बात कुछ और होती। दिल्ली में जो गड्ढे जगह जगह दिखाई दे रहे हैं वो गड्ढे नहीं होते। उनका कहना है कि जिस तरह से बारिश के समय में, बारिश के दिनों में दिल्ली में कई मौतें हो गई तो ये स्थिति नहीं होती, लोगों की जिंदगियों को, लोगों के जान को बचाया जा सकता था। तो आतिशी के साथ ये जो खेल हो रहा है, लगातार खेल हो रहा है, वो उनके लिए बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। और आने वाले दिनों में जैसा मैंने बताया कि हो सकता है कि 2025 के चुनाव तक आते आते आतिशी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ जाए, क्योंकि लगातार एक कदम चलते ही समस्याएं आतिशी के सामने खड़ी हो जाती हैं। तमाम ऐसी चीजें आतिशी के से जुड़ने लगती हैं जिससे आतिशी दूर भागने की कोशिश करती हैं। आतिशी को अगर सीएम के रूप में हरियाणा चुनाव में प्रोजेक्ट किया जाता है, हरियाणा चुनाव में उन्हें लगाया जाता है, हरियाणा चुनाव में उन्हें रैली के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, तो वहां पर भी ये स्थिति होती है कि आम आदमी पार्टी पड़ोस के राज्य में, दिल्ली से जो सटा हुआ राज्य है, उस सटे हुए राज्य में भी एक सीट नहीं निकाल पाती है आम आदमी पार्टी। फिर आतिशी दिल्ली लौटती हैं तो वहां पर उनके बंगले में नजर लग जाती है और उस बंगले में वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं। फिर
दिल्ली की सड़कों में अगर आतिशी घूमती हैं, दिल्ली के सड़कों की स्थिति जानने की कोशिश करती हैं, तो फिर जो है दिल्ली की सड़कों में भी लगातार गड्ढे दर गड्ढे नजर आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आतिशी 15 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली के विधायकों के लिए कर देती हैं, यानी फंड बढ़ाने का काम करती हैं, उस पर भी सवाल उठता है। फिर आतिशी के लिए वित्तीय संकट जिस तरह से दिल्ली का बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में व्यय जो है लगातार बढ़ता जा रहा, आय के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, इस पर भी आतिशी गिरती हुई नजर आ रही। ये तमाम ऐसे मामले हैं जो आतिशी को मजबूर कर देंगे, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो आतिशी को परेशान कर देंगे, और आतिशी को हो सकता है अरविंद केजरीवाल से ये कह देना पड़े कि भैया ये दिल्ली की जो सत्ता है, ये सत्ता आप अपने पास रखो, मैं भरत के नाम पर फेल हो गई, मैं भरत के नाम पर दिल्ली की सत्ता को चलाने में असमर्थ हुई, मैं दिल्ली की सत्ता को संभाल नहीं सकती, क्योंकि जब से दिल्ली की सत्ता संभाली है, जब से भरत बनके ये राम के सिंहासन को मैंने संभालने की कोशिश की है, तब से हमारे सामने लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, लगातार हमारे सामने चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक और मुश्किल आतिशी के सामने सबसे बड़ी है, और उस चुनौती से, उस मुश्किल से आतिशी को पार पाना वो बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। इन 4 महीनों में जब तक दिल्ली के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो इन 3-4 महीनों में आतिशी को आम आदमी पार्टी के उस काम को भी दिल्ली की जनता तक पहुंचाना है, दिल्ली की जनता तक लेकर जाना है, जिन काम के कारण आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे अलग पार्टियों में है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्त होकर काम करती है, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रही है। अर्थात अरविंद केजरीवाल ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने की बात कही है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेकर देख लीजिए, या फिर इससे पहले अन्ना हजारे के साथ में आंदोलन को लेकर देख लीजिए, ये इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, उन सब में अरविंद केजरीवाल ने बार बार सिर्फ यही बात कही कि भ्रष्टाचार देश से खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का गठन किया, और गठन करने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली से ही बहुत बुलंद आवाज उठाई, और उसके बाद उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, एक प्लान के तहत, एक सोची समझी राजनीति के तहत उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। और आम आदमी पार्टी का गठन करने के बाद पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाते थे, तमाम ऐसे दफ्तरों में जाते थे जहां पर भ्रष्टाचार की उन्हें गंध लगती थी, वहां पर जाकर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते थे। लेकिन स्थिति क्या हुई, आम आदमी पार्टी धीरे धीरे भ्रष्टाचार में गिरती गई। आम आदमी पार्टी के जो नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज करते थे, वो सब भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आते चले गए, और इसके कारण से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो कभी जुड़े थे कि देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, उनके हौसले पस्त हो गए, वो मायूस हो गए, और वो तमाम सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में जाने से उन्होंने अपने कदम रोक लिए। उन्हें पता चल गया कि जब शराब घोटाले में उनके मुख्यमंत्री स्वयं ही अरविंद केजरीवाल फंसते हैं, जब शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया फंसते हैं, जब घोटाले में संजय सिंह का नाम आता है, जब घोटाले में तमाम ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका नाम आता है, सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं का नाम आता है, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम वापस कर लिए। वो भी सरकारी कार्यालयों में, दफ्तरों में जाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पाते। इसका मूल कारण यही है कि जब भ्रष्टाचार में खुद ही आम आदमी पार्टी लिप्त होती चली गई, इससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त होते चले गए। ऐसी स्थिति में आतिशी को 2025 के विधानसभा चुनाव तक पूरी तरह से ये स्पष्ट करना होगा, पूरी तरह से दिल्ली की जनता को ये बताना होगा कि हम सबसे अलग पार्टी हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हमारे नेताओं पर कोई दाग नहीं है। अगर ये सब स्पष्ट नहीं कर पाई तो हो सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अगर सत्ता से बाहर होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी, सारा ठीकरा आतिशी पर फोड़ दिया जाए।